चैप्टर 12 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां वो सब कार में थे। अब उनका अगला डेस्टिनेशन था इनारी श्राइन, जहां पहुंच के वो सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ मुकोटो उसे फिर से चेतावनी देती है, रिको इचिजोजी नामक कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। अगर तुम इसे याई को जोड़ते हो या उसके बारे में कोई प्रश्न करते हो तो तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन उरियो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ये सोच के कि याई के कार्ड में रिको क्यों लिखा था। अब वो लोग इनारी श्राइन आ गए थे। उसके टॉप में जाने के 2 रास्ते थे लेकिन काफी लंबे थे, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं 2 लोगों की टीम बना के वो लोग अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जिसपे उरियो बोलता है मैं याई के साथ जाऊंगा। ये देख उसकी दोनों बहनें शॉक थी, पर मुकोटो यहाँ मना कर देती है कि वो नहीं आना चाहती क्योंकि उसे रेस्ट करना है, आखिर ड्राइव उसे ही करनी थी। यहाँ उन दोनों बहनों को लगता है उरियो याई से प्यार करता है, इसलिए असाई दौड़ के उरियो का हाथ पकड़ लेती है। अब वो भी उसके साथ जाना चाहती थी, जिसे उरियो पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। दूसरी ओर योना ये सोच के परेशान हो जाती है अगर मैंने उन दोनों को साथ छोड़ दिया तो उरियो उनके साथ कोई कांड कर देगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला के बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। ये देख उरियो उससे पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ है। अगले सीन में याई को असाई के साथ जाना पड़ता है और योना को उरियो के साथ। यहाँ असाई याई से पूछती है बात इतनी आगे कैसे पहुँची, जिसपे याई बोलती है पता नहीं, पर तुम हमें इतनी गौर से क्यों देख रही थी। वहीं हमें मुकोटो दिखाई जाती है जो छुप के उनकी बात सुन रही थी। याई को असाई की फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है। वो पूछती है तुम उरियो से प्यार करती हो, जिसपे असाई काफी हिचकिचाती है और घबराती हुई ना बोलते हुए पीछे जाती है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे खाई में गिरने वाली थी, पर याई उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर योना और उरियो दिखाई जाते हैं, जिसे योना बोलती है तुम जैसे इंसान को मैं अपनी बहन बिल्कुल नहीं दे सकती। उरियो उसकी बात सुन के कंफ्यूज था। आगे जाते ही दोनों एक बिल्ली से डर जाते हैं। योना ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो पूरे रास्ते उरियो को पकड़ के चलती है। तभी उरियो के पास एक कॉल आता है और उसे बुरी खबर मिलती है। जब वो दोनों दौड़ते दौड़ते असाई के पास आते हैं तो पता चलता है असाई को बचाने के चक्कर में याई नीचे गिर गई, जहाँ बहुत घना जंगल था। असाई सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है कि मेरी वजह से ये हुआ। उसे बचाने मुकोटो जाने का फैसला लेती है, लेकिन उरियो उसे रोकता है और याई को अब वो खुद बचाने जाने वाला था। उरियो योना को बोलता है असाई का ध्यान रखना और नीचे चला जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। वहाँ उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। वो उसी तरफ बढ़ता है और अचानक उरियो को एक लड़की दिखती है जिसे शायद वो जानता था। अब कहानी जाती है पास्ट में, जब वो छोटा था उसे गार्डन में एक लड़की मिली थी जिसे वो उसका नाम पूछने की कोशिश करता है और वो बताती है रिको इचिजोजी। उस लड़की के बारे में कुछ गलत था, वो कुछ भी नहीं जानती थी, सब कुछ जैसे उसके लिए नया था। उरियो उसे एक शॉप से खाने की चीज दिलाता है। उस चीज का टेस्ट भी उसने जिंदगी में पहली बार लिया था। उसकी हरकतें देख उरियो थोड़ा हैरान था। उसे लगता है ये रोबोट है या कोई और चीज है। अब रात हो जाती है, जहाँ उसे लेने काफी सारे बॉडीगार्ड जैसे लोग आते हैं। उरियो को लगता है वो अमीर घर से है, पर वो आदमी रिको के साथ जबरदस्ती करते हैं। अब पता चलता है रिको की माँ रिको को पारंपरिक कलाएं सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करती थी, यानी जबरदस्ती किया जाता था उसके साथ। अभी भी उसे वो लोग खींच के लेके जा रहे थे, तभी वो उरियो की तरफ हाथ बढ़ाती है और उरियो उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। जब उरियो यही बोलता है वो मैं था जिसने रिको इचिजोजी का जीवन बदल दिया। अब बताती हूँ रिको के बारे में। रिको इचिजोजी असल में याई ही है, जिसे आमागामी परिवार ने गोद ले लिया था। वो उनकी अपनी बहन नहीं थी, लेकिन वो सब ने याई को ऐसे पाला जैसे वो उनकी अपनी है। उसका नाम चेंज कर दिया गया था और जिस रिको से उरियो मिला था बचपन में, वो याई ही थी। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।